तो फाइनली सबके टोकने से वो दिन आ गया है कि पिज़्ज़ा को लेकर गई है चेकअप कराने के लिए। कह रही है कि सबको लग रहा था, आप सब भी कह रहे थे, इसकी अम्मी को भी लग रहा था। तो क्या इसकी अम्मी को पहले नहीं लग रहा था ये जो इतना वज़न वेट पुट ऑन हो रहा है, डल ऐसे कलर हो रहा है, या क्या इसके साथ हो रहा है, वो पहले से नहीं दिखाई दे रहा था। इतनी पढ़ी लिखी इसकी भाभी है, जब उनको आपकी सेहत के बारे में दिखाई दे रहा था तो क्या इस बच्ची की सेहत के बारे में नहीं दिखाई दे रहा था? क्या आपके भाई को नहीं दिखाई दे रहा था, जिन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी और इसके जो है गार्डियंस बने घूम रहे हैं? क्या तुम्हें खुद को नहीं दिखाई दे रहा था? जब तुम्हें अपने वजन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो तुमने सोचा कि इसके वजन से ही तुम्हें क्या ही फ़र्क पड़ेगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। हाँ, आप सब ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत पीछे चल रही हूँ, क्योंकि जैसे आप सबको पता है कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो इसलिए मेरा काम जो है वो थोड़ा सा पीछे चल रहा है और थोड़ा सा स्लो चल रहा है। लेकिन आज हम रिव्यू करेंगे इनके उस व्लॉग का जिसमें ये पिज़्ज़ा को अपने साथ लेकर गई है और वो चेकअप कराने के लिए, और पूरा ढिंडोरा पीट पीट के उसका चेकअप करा रही है और एम्बेरेसिंग फील करा रही है। भाई ये सारे काम जो है तुम रमज़ान से पहले भी कर सकती थी, तो उसका रमज़ान छुड़वाने का तुम्हें जो है मौका भी नहीं मिलता। मतलब कहने का ये है कि तुम्हें ये पहले रमज़ान को ये मौका मिला है। एक तो रमज़ान, ऊपर से गर्मी, धूप, और कुछ चेकअप हो भी नहीं सकते, जबकि आपको पता है कि अगर आप रोज़ा रखते हो तो बहुत सारी चीज़ों की आपको मनाही आती है कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लामिक तौर पर बहुत सारी चीज़ें रमज़ान में मना हो जाती है। ये मैं उन व्यूवर्स को अपने को बता रही हूँ, जो मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनको रमज़ान का प्रॉपर तरीके से नहीं मालूम है कि क्या चीज़ अलाउड है और क्या चीज़ अलाउड नहीं है। अब ये कह रही हैं सोनोग्राफी जो है वो नहीं हो पाई क्योंकि रमज़ान चलने की वजह से। सोनोग्राफी क्यों होने वाली थी और क्या होने वाली थी वो कोई डिटेल में नहीं बताया। घर से निकलते हुए कहती है कोई सीरियस नहीं है। अच्छा चलो भाई, आप किसी की बच्ची को ले जा रहे हो, ठीक है, आपने जिम्मेदारी निभा रखी थी। वैसे तो तुम एक तरफ बच्ची बच्ची बनी घूमती रहती हो, दूसरी तरफ इतनी सडनली इतनी समझदार हो जाती हो कि उसके चेकअप कराने के लिए खुद अकेले से निकल पड़ती हो। अब आपके भाई भाभी कहाँ हैं? मुझे आप ये बताइए कि अगर वहाँ पे आप गार्डियंस बने घूम रहे हैं और पढ़े लिखे भी हैं, तब डॉक्टर के पास भाई भाभी क्यों नहीं लेकर गए उस बच्ची को? क्यों डब्बा के हवाले कर दिया गया? क्योंकि डब्बा में तो वैसे ही अकल कम है, उसको तो वैसे ही ज़रूरत नहीं होती है। वो जो है 34 साल की होने के बाद वो 4 साल की बच्चों की हरकतें करती है, जिसको अंडा फोड़ना नहीं आता, जिसको चने भिगोने नहीं आते, इवन चने भिगोने नहीं आते। रियली मतलब सिर्फ उसमें पानी डालना होता है या चने भिगोने नहीं आते कि कितना आपको डिप करना है। अगर भर भी देती भगोने को तो क्या ही फ़र्क पड़ जाता है किसी बड़े बर्तन में डालना। चलो उस पर तो बाद में बात करेंगे। बात करते हैं अब यहाँ पे कि इसके हवाले उस बच्चे को भेज दिया गया। हद है यार। कहती है घर वालों को भी सबको लग रहा था ये जाती नहीं है, बड़ी मुश्किल से सबने इसको डांटा तब ये गई है। बच्ची है, डर रही है, ठीक है, वो उसको डर लगता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप जो है घर बैठे बीमारियां पाल लो और बीमारियों को इतना बढ़ाने दो डर की वजह से कि उसको हावी हो जाने दो और फिर जाए ना। अभी भी तो आप लेकर गए हो ना किसी न किसी तरीके से उसको तैयार करके। तो यही चीज़ें अब से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले जब वो लड़की इतनी हेल्दी हो रही थी और एकदम से इसका वेट पुट ऑन हो रहा था, तब क्यों नहीं? देखिए हमने 3 साल पहले इनके व्लॉग देखे, इवन मैंने 2018 में भी कुछ क्लिपिंग्स देखी थी जो ट्विटर पे इन्होंने वीडियोस डाली हुई थी। और जब ये अपील करते रहते थे अपनी भाभी को जिताने के लिए, तब ये लोग सोशल मीडिया पे ऐसे नहीं थे, लेकिन इनके इंस्टाग्राम वगैरह पे और ट्विटर पे कुछ वीडियोस थी, इंटरव्यू वगैरह भी होते रहते थे। जब इनकी भाभी बिग बॉस में गई हुई थी तब ये दोनों ही बच्चे गोलू मोलू से थे। तब ये रहता था कि भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, अच्छा हेल्दी अपना खा पी के जो है ना, कुछ बच्चे जेनेटिक होते हैं। क्योंकि मैं बताऊँ सीरियसली, तो मेरा एक भांजा है, मुझसे जो छोटी वाली सिस्टर है, उसका जो एक बेटा है, एक बेटा उसका बिल्कुल स्लिम ट्रिम सा है, बहुत ही ज़्यादा पतला सा, और एक बेटा उसका बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सा है। लेकिन हम सब उसको टोकते हैं और उसको बोलते हैं कि शमाना उसको डॉक्टर को दिखाओ और उसको पीडियाट्रिशियन को दिखा के चेक कराओ कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है। और उसको बहुत जल्दी जल्दी भी भूख लगती है। हालांकि वो हेल्दी बहुत है, लेकिन फिर भी जो है ना वो बहुत मतलब एकदम से चबी चबी सा, बहुत ही गोलू मटोलू सा, एकदम सफ़ेद गोरा चिट्टा है। कभी मौका लगेगा तो आपके साथ उसका फ़ोटो ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन हम लोग सब ही बहुत ही ज़्यादा उसके लिए बहुत परेशान होते हैं और उसको बहुत फिक्र करके उसको कहते हैं। और अब से नहीं, पिछले 2-3 साल से मैं उसके पीछे पड़ी हूँ कि लेकर जाओ, लेकिन इन लोगों को नहीं दिखाई देता। इवन बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ पर भी वीडियो बनाई है कि उनकी नेक पर, हमने देखा है पिज़्ज़ा की नेक पर कि इस तरह के रैशेज़ और इस तरह के जो निशान भी देखे हैं, जो कि प्री डायबिटिक या डायबिटिक
होने के कारण भी इस तरह के हो जाते हैं, तो भी इनको किसी चीज़ के लिए शक नहीं होता, डर नहीं होता, लेकिन उस लड़की को घर में लेकर बैठे रहे। चलिए भाई, हम तो कहें कि जो भी चीज़ें हैं वो सब नॉर्मल हो, जो टेस्ट हैं वो सब नॉर्मल हो, और इस लड़की को भी ये हेल्दी लाइफ की तरफ धीरे धीरे लेकर आए, एटलीस्ट और किसी की वजह से ना, तो डॉक्टर के कहने की या डॉक्टर के डांटने फटकारने की वजह से ही सही। अब डॉक्टर ने कहा तो मम्मी को ले आए, धीरे धीरे करके लाइफ हेल्दी लाइफ की तरफ, लेकिन वो भी ये डब्बा कहाँ हेल्दी लाइफ की तरफ आने दे रही है उनको। उनको तला भुना, पूरे महीने तला भुना खाएंगी वो, भले चाहे डॉक्टर ने कितनी भी डाइट दी हुई हो, मना किया हो, लेकिन पूरी हेल्दी लाइफ जो है उसका सत्यानाश कर देंगी। अरे रमज़ान रखने के लिए अल्लाह ने इबादत करने का महीना बताया है, अच्छा खाने के लिए महीना बताया है, तला हुआ खाने के लिए महीना कब आया है ये कि आपको तला भुना ही खाना है। हाँ ठीक है, रमज़ान रखते हो, क्रेविंग होती है, लेकिन अगर आप लेस ऑयल से भी खाना खा लोगे तो भी उसमें कोई बुराई नहीं है। ज़रूरी है आपको रोज़ को पापड़ तलकर ही खाने हैं, पकोड़े तलकर ही खाने हैं? आप फ्रूट्स खाओ, लेस ऑयल वाला खाना खाओ, एयर फ्रायर वाली चीज़ें बनाकर खाओ। एयर फ्रायर नाम की कोई चिड़िया होती है, जानते भी हैं वैसे ये ननद भाभी दोनों ही। एयर फ्रायर भी कोई चीज़ होती है क्या? आपको इनके घर में एयर फ्रायर नज़र आया कभी कि एयर फ्रायर इन्होंने लिया है और उसमें कोई भी चीज़ बेक कर बनाई है या एयर फ्रायर करके बनाई है जो लेस ऑयल होती है, या हल्के से सिर्फ ऑयल जो है हल्का सा स्प्रिंकल किया जाता है या फिर स्प्रे किया जाता है और उससे वो चीज़ें जो है बनाई जाती हैं। मेरा अगर पॉडकास्ट सुन रहे हो ना तो प्लीज़ मेहरबानी करके, इतना पैसा बर्बाद करते हो ना, एक एयर फ्रायर ले लो और रमज़ानों में तला भुना छोड़कर उससे चीज़ें बनाकर खाओ। देखो क्या घटिया एक्सक्यूज़ दिया है। एग्ज़ाम रहते हैं तो ये जाती नहीं है, छुट्टी है भी तो इसलिए लेके जा रहे। भाई एग्ज़ाम ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन पहले शुरू होंगे। हम तो पिछले 3 साल की बात बता रहे हैं, इन 3 साल में तो ना जाने कितनी बार एग्ज़ाम आए और गए होंगे। एक तो वो पहले ही डर की वजह से नहीं जा रही थी, और ऊपर से जब वहाँ पहुँच गई हैं गाड़ी में बैठे बैठे कह रही है चलो अब लगेंगे 2-2 इंजेक्शन। ये है इतनी बड़ी समझदार, जिस समझदार के साथ इनके भाई भाभी ने इस लड़की को भेज दिया है। वाह रे समझदार औरत। लो भाई, हो गया ढाक के 3 पात, मतलब हॉस्पिटल का काम जल्दी हो गया। कुछ ब्लड टेस्ट बताएं जो कि आज नहीं हो सकते, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है ना कि आप इंजेक्शन नहीं ले सकते, ब्लड टेस्ट नहीं दे सकते, इन सारी चीज़ों के लिए जब आपका रोज़ा ना हो या फिर आपका रोज़ा खुल जाए तभी आप जो है ये सारे काम आप करा सकते हो, या भी कोई भी टेस्ट है वो तभी आप करा सकते हो। तो फिर अब ये सारे काम तो ख़त्म हो गए, तो चलो भाई मॉल घूमने चलते हैं। अब अपना कंटेंट कमाते हैं और जिससे हमारे व्यूज़ आएंगे, तो मॉल घूमना तो ज़रूरी है ना फ्रेंड्स। और हाँ, मॉल जाएं और हम खर्चा ना करें और हम कपड़े ना खरीदें, सूट ना खरीदें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और आ गई ना वही बात, जब हमने कहा था कि जब ये लोग जो है ना वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे थे और रोज़ दिया था उस लड़की को वुमेंस डे के नाम पे, लेकिन उसको कोई कपड़ा उसको नहीं दिया था। जो फ्री में सूट आए थे वो सारी वुमेंस को बांट दिए थे, लेकिन स्पेशली उस लड़की के लिए कुछ नहीं खरीदा था, क्योंकि अब रमज़ान आ रहे हैं, उसको सूट पहनने हैं, तो उसको कपड़े दिलाने के लिए अब गए हैं। अब जैसा उसने कुर्ता पहन रखा था उसका कलर मिल रहा था, क्योंकि बड़े साइज़ अवेलेबल कम होते हैं, तो उसमें से भी एक कलर दिलवा दिया और उसको कपड़े दिलवा दिए बड़े बड़े ओवर साइज के। भाई कपड़े लेकर उसके साइज के सिलवा दिए गए होते तो आपको तो फमील भाई जो जल्दी ही सिलकर दे देता है, तो ना केवल वो उसकी अच्छी खासी फिटिंग के हो जाता है, ये क्या झोला सा मैक्सी सा पहना देते, तो लगता ही नहीं है कि कपड़े पहन रखे हैं या घर में मैक्सी पहन रखे हैं। अब क्योंकि डब्बा नहीं थी घर पर, तो इसलिए उन्होंने, अम्मी ने, लोगों ने लाइट भी नहीं जला रखी थी, तो उनके ऊपर जो है चिल्ला रही है क्यों लाइट नहीं जलाती हो, क्यों अंधेरा करके रखती हो। अरे भाई बिजली का बिल तो भाई देता है ना, तुम थोड़ी ना देती हो। अब तुम आ गई हो तो तुमने जलाई दी है, जब तुम नहीं हो तो क्यों वो सारे घर की लाइट जला कर रखेंगे। लो नई बात बता रही है, जैसे हमारे लिए पता नहीं इस्लाम के लिए या रमज़ान के लिए कितनी बड़ी नई इन्फॉर्मेशन दे रही है। आपको पता है फ़नी ने ज़िंदगी में कभी चीकू नहीं खाया। अरे भाई उसने चीकू खाया हो या नहीं खाया हो, उससे ऑडियंस को क्या लेना देना। अब देखो इसने कट मारा है, जब कपड़े निकाल के दिखा रही है पिज़्ज़ा के, तो अम्मा कुछ कह रही होंगी कि मेरे लिए नहीं लेकर आई या कुछ भी ऐसी बात कुछ तो कहा है अम्मा ने, जिसको इसने कट मार दिया है वहाँ पर, और कह रही है अम्मा इसको रमज़ान के लिए दिलवाया। मतलब या तो अम्मा खुश नहीं है कि वो पिज़्ज़ा के लिए इतने सारे कपड़े लेकर आई है, या फिर अम्मा को चाहिए होंगे इसलिए, वो कुछ तो बात है जो
कट मार दी है। जो कट मारनी चाहिए वो तो ये कट नहीं मारती है, और जो कट नहीं मारनी चाहिए उसको ये व्लॉग में छोड़ देती है। देखो अम्मी भी कह रही हैं कि चलो इसकी पूरे रमज़ान की तैयारी हो गई है, जो सब्र करते हैं उसको अच्छा मिलता है। मतलब उनको पता है कि ये काफ़ी दिन से मांग रही है जिसको टाला जा रहा था, यानी कि वो सब्र करके बैठी हुई थी। तो हमने तो अपने घर में कुछ नहीं बनाया था, इंशाल्लाह कल से कुछ बनाएंगे। तो चलो चलते हैं नीचे उनकी हेल्प करने के लिए। रियली तुम उनकी हेल्प करोगी और तुम काम करोगी? अरे भाई, तुम्हारे काम करने से तो मुझे वही याद आता है, मैं काम करूंगी। फनी व्हाट इज। अब देखो, दिन में भी आई थी, मॉल में आई थी, तो दिन में चाहती तो ये सामान खरीद सकती थी ना। नहीं, रोज़ा खोलने के बाद फिर आ गई है मॉल में घूमने के लिए, क्योंकि यही तो कंटेंट है। अब ग्रॉसरी के बहाने से आ गई, क्योंकि हमारे घर में ग्रॉसरी नहीं है, तो चलो घर में ग्रॉसरी खरीद लो। लिस्ट बना के तब भी तो आ सकती थी वो सामान, तब भी तो खरीदा जा सकता था। फिर सामान लेकर आती है, फिर कुछ कैंडल्स लेकर आती है, फिर वो जलाने के लिए बारी आती है। और फिर मेरा एक सवाल है कि भाई ये लाइटर आया तो कहाँ से आया? घर में कौन सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है जिसका ये लाइटर है? क्योंकि नॉर्मली घर में ऐसे लाइटर नहीं होते हैं, वो दूसरे वाले लाइटर होते हैं जिससे गैस जलाते हैं। लेकिन ये वाले लाइटर किस लिए आए हैं? और अगर नहीं था तो लाया गया था तो बताया क्यों नहीं? क्या फ़नी जो है गुटखा खाता है, साथ साथ वो जो है वो स्मोक भी करता है, तो फिर क्यों कर बताएंगे? वो इसलिए नहीं बताएगा ना, हो सकता है भाई फ़नी जो है स्मोक भी करता हो। फिर एक सूट दिखाती है जो वहाँ से वेस्ट साइड से लेकर आई है, जिसमें जो सूट है कह रही नॉर्मल होता तो मैं नहीं लेती, क्योंकि इसमें दुपट्टा और ये भी है, नीचे भी बॉटम भी है, इसलिए मैंने ले लिया है। और वो दुपट्टा नहीं है लेकिन दुपट्टिया सी है, यानी कि छोटी सी एक पट्टी सी है, लेकिन मैं फिर भी ले लूँगी, इस पर हिजाब या कुछ भी ऐसे लगा लूँगी। हाँ यस, तुम्हें तो आदत है, तुम जो कान के पीछे डालती हो वो दुपट्टिया सी, वो ऐसे ही तो डालती हो, इतनी बड़ी साइज़ की तो डालती हो, तो फिर तुम्हें क्या ही फ़र्क पड़ेगा कि फिर वो इससे बड़ी हो या चौड़ी हो, जब तुम्हें ऐसे ही ओढ़ने की आदत है। तो अब इस 34 साल की उम्र वाली औरत को देखो जरा, कह रही है प्लीज़ एक बार झुला दो। कह रही काम से थोड़ा सा ब्रेक लेके ना ऐसे झूलना भी चाहिए, और अगर आपके पास ऐसी चेयर नहीं है ना तो झूलने के लिए ऐसी एक चेयर और ले लेना अपने घर में। हाँ, तुम तो मंदबुद्धि हो ही, बाकी लोगों को भी अपनी तरह से मंदबुद्धि बना लो। किसी के घर में चाहे उस चेयर की ज़रूरत हो या ना हो, लेकिन झूला झूलने के लिए चेयर ले लो। अब अपना नाम और फ़नी के नाम में किसके नाम में श है और किसके नाम में स है ये सिखाया जा रहा है। और वो पता नहीं कब की तस्बीहें आई हुई रखी होंगी जो कि इसने अब खोली है। कोई इंतज़ार कर रहा होगा कि वो हमारा भेजा हुआ गिफ्ट है, उसको खोले, हमारा नाम मेंशन करे, हमारे लिए प्रमोट करे। जो लोग इनसे इस तरह के कॉलैब करते हैं तो वो इंतज़ार में रहते हैं कि कब अपने व्लॉग में हमारा नाम ले, हमारी आईडी बताएं, जिससे कि हमारा बिजनेस प्रमोट हो। ये काम है इस चालू अपी के। और इस बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि ये जो छोटी वाली तस्बीह होती है ना, ये क्यों होती है, कैसे होती है। अगर तुम्हें नहीं पता हो, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें आज तक नहीं बताया, तो चलो मैं बताती हूँ कि कुछ तस्बीह ऐसी होती है जो 33 बार पढ़ी जाती हैं। और अगर आप देखेंगे जो तस्बीह होती है उसमें बीच में जो ना एक एक बड़ी तस्बीह का दाना होता है, तो वो हर 33 बार एक दाना होता है और उसके बाद एक बड़ा दाना होता है। समझ में आया तुम्हें? तो ये जो छोटी तस्बीह होती है वो टोटल 33 दानों की होती है। यानी कि कोई चीज़ अगर तुम्हें पढ़नी हो तो ये छोटी जो तस्बीह है वो उसका 1/3 हिस्सा होता है। अब तुम्हें आई होप समझ में आ गया होगा, शायद तुम्हारा मेरा पॉडकास्ट तुम तक पहुंच जाए और तुम्हारी बुद्धि में इस चीज़ के लिए आए। ये जो छोटी वाली तस्बीह होती है जिसमें 33 दाने होते हैं, अगर आप गिनोगे तो उसमें 33 दाने होंगे। यानी कि 33 दाने 33 टाइम जो है वो कोई भी चीज़ पढ़ी जाती है, कोई भी दुआ होती है वो जो 33 टाइम गिनी जाती है, इस वजह से छोटी तस्बीह भी बना दी जाती है। फ्रेंड्स, आज से हेल्दी खाने की शुरुआत। बॉइल्ड एग कल से और हेल्दी खाऊंगी मैं, यानी कि तला हुआ खाऊंगी, पापड़ तले हुए खाऊंगी, दाल भुनी हुई खाऊंगी, मसाले में भुने हुए तेल में तले हुए जो चने होते हैं वो खाऊंगी, पकोड़े खाऊंगी, वड़ा पाव खाऊंगी, सब कुछ तला हुआ खाऊंगी। और जितना हो सके ना फ्रूट्स कम खाऊंगी, बचे हुए फ्रूट्स उठा के अम्मी को दे दूंगी, लेकिन मैं बिल्कुल भी हेल्दी नहीं खाऊंगी। इतने दिनों से जो बेडशीट का इंतज़ार कर रखे थे वो बेडशीट आ गई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बेडशीट का कलर सेम एग्जैक्टली वैसे ही है जो हमारी डब्बा 2.0 है ना, वो सितारा यासीन हमारी पड़ोसी देश की जो लड़की है जिसको ये 100% कॉपी करती है, उसके सोफ़े का कलर एग्जैक्टली इसी कलर का है। और ये जो इसके बेड पे जो ऊपर
इसने जो फैब्रिक लगवाया है ना, उस कलर के उसने पर्दे लगा रखे थे। तो ये कॉम्बिनेशन उसने अपने रमज़ान का डेकोरेशन का लगाया था, जिसमें पीछे रमज़ान मुबारक लिखा हुआ था, तो उसका बिल्कुल कॉपी कर लिया। जैसे कि आजकल ये पूरी की पूरी कॉपी कैट हो रही है ना, हर चीज़ कॉपी मार लेती है। तो इसको जो अच्छा लगता है ना, उसके व्लॉग में से ये सारी चीज़ें कॉपी मार लेती है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये उसकी कॉपी करती है। उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी कि और क्या क्या ये कॉपी करती है। जैसे कि वो खरीद कर लेकर आई थी एक कारपेट, तो इसने भी कारपेट खरीद ली और अपने यहाँ कारपेट बिछा ली सोफ़े हटा के, जबकि उसके यहाँ सोफ़े भी है और कारपेट भी है। और उसने कारपेट इसलिए खरीदी थी जिससे कि रमज़ान जो है वो वहाँ कारपेट पे बैठ के जो है रमज़ान खोला जाए। उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, तो प्लीज़ उसको भी सुनिएगा, क्योंकि ये डब्बा है और वो डब्बा 2 है, क्योंकि उसका नाम हमने डब्बा 2 रखा है, क्योंकि वो भी इस डब्बा से कुछ कम नहीं है। और इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है वो भी आपको डिटेल में उसी में ही जानने को मिलेंगी। अब देखो, किसी भी एंगल से रूम के अकॉर्डिंग कहीं नहीं जा रहा, लेकिन ये कलर उसको उसके बैकग्राउंड में देखकर अच्छा लग रहा था, तो इसने ये वहाँ से देखकर इसने ये कलर ऑर्डर करके मंगाया है, कॉपी कैट कहीं की। तो ये था रिएक्शन एक डब्बा की वीडियो पे, जिसमें ये पिज़्ज़ा को हॉस्पिटल लेकर गई थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।